ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मेष यानी कि एरीज के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है अक्टूबर माह के मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा अक्टूबर का महीना मेष के लिए। जो मेरा मासिक राशिफल होता है वो जीवन की प्रमुख चीज़ों पर आधारित होता है, जैसे कि सामान्य विश्लेषण, करियर, बिजनेस, इनकम, इन्वेस्टमेंट, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स, सेहत। इन सारे प्रमुख एरियाज में जो ग्रहों का प्रभाव है वो अक्टूबर के महीने में क्या क्या असर डालेगा, क्या अच्छा क्या बुरा हो सकता है, एक गाइडेंस के लिए ये मासिक राशिफल बहुत उपयोगी होता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मेष है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से आपको ज़्यादा सूट और रिलेट करता है वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता है आपको कि आपकी लग्न राशि क्या है तो चंद्र राशि से भी देख सकते हैं, या जैसा मैंने कहा जहाँ से आपको ज़्यादा सूट करता है। टेक्निकली अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का सामान्य विश्लेषण के साथ। शुरू करेंगे हम सामान्य विश्लेषण के साथ। सर्वप्रथम लग्न भाव को देखेंगे। उस पर चलने से पहले ये महीना ऐसा है जहाँ पे गुरु राशि बदलेंगे और उच्च के हो जाएंगे, इसका बहुत प्रभाव पड़ेगा। इसके साथ ही ये महीना ऐसा है जहाँ पे शनि भी उनकी जो वक्रता है वो कम होना शुरू हो जाएगी। जुलाई में रेट्रोग्रेड हुए थे। सूर्य राशि परिवर्तन पे हाल फिलहाल में वीडियोस आई होंगी, तो उसमें मैंने कई जगह पे एक्सप्लेन किया है कि सूर्य, शनि या कोई भी आउटर प्लैनेट, जब भी आप देखेंगे सूर्य शनि से या गुरु से या मंगल से समसप्तक होंगे, वो अधिकतम वो ग्रह गुरु, मंगल या शनि आपको वक्री ही मिलेंगे। लेकिन जैसे जैसे सूर्य आगे बढ़ते हैं तो उस ग्रह की वक्रता भी कम होती है। शुक्र और बुध के लिए अलग प्रभाव होता है, लेकिन शनि की जो वक्रता है वो, या आउटर प्लैनेट्स की वक्रता सूर्य से दूरी पर डिपेंड करती है। तो ये वो महीना है जब गुरु तो उच्च के होंगे ही, इसका प्रभाव बहुत होगा, लेकिन शनि की भी वक्रता कम हो जाएगी। तो जो चीज़ें मंदता के साथ आपके लिए हो रही थी, कार्य क्षेत्र हो, लाभ हो, विदेश संबंधित कार्य हो, उन कार्यों में एक गति मिलेगी और ओवरऑल भी एक गति प्रदान होगी। जो कार्य अटके हुए थे आपके, वो इस महीने में बहुत पूर्ण होंगे। सबसे पहले हमेशा की तरह लग्न से ही शुरू करते हैं कि लग्न पर किन ग्रहों का प्रभाव रहेगा। मंगल का प्रभाव ऑलमोस्ट पूरे महीने है। 27 अक्टूबर को राशि बदलेंगे, तो लग्नेश है। लग्नेश होने के नाते पूरे महीने उनका लग्न को देखना, यानी कि बल पराक्रम सब कुछ रहेगा। प्रॉपर्टी खरीदने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। और क्योंकि वो अष्टमेश भी हैं तो अचानक से धन की प्राप्ति और अचानक से धन कमाने के नए अवसर प्राप्त होंगे, बहुत अच्छा है। और ये जो मंगल है ये यहाँ पे राजयोग की स्थिति में है और सप्तम में है। सप्तम से लग्न को देख रहे हैं, तो ये विवाह के योग और बिजनेस स्टार्ट करने के योग भी बनाते हैं। और ये जो मंगल है ये पूरे महीने गुरु और राहु से, खैर गुरु से तो नहीं, लेकिन 18 तारीख तक गुरु राहु दोनों से प्रभावित रहेंगे, तो मंगल का प्रभाव और बढ़ेगा। और क्योंकि वो लग्नेश हैं तो कुछ बड़ा करने के लिए महीना बहुत अच्छा है। पहला जो परिवर्तन होगा इस महीने, और किस ग्रह का प्रभाव है, केतु का प्रभाव भी है, रहेगा लग्न पर बहुत टाइम तक, अभी आने वाले कई महीनों तक रहेगा। तो ठीक है, मंगल केतु दोनों एक प्रकार से स्किल्स है, बदलाव के लिए वो प्रेरक शक्ति है। तो ये महीना कुछ भी बदलाव अगर आप करना चाहते थे उसके लिए बहुत बड़ा है, बहुत अच्छा है। गोचर की तरफ चलते हैं। पहला गोचर 3 अक्टूबर को बुध का होगा और वो आपके लग्न में सप्तम में आकर बैठ जाएंगे। मंगल बुध की जोड़ी ठीक ठाक मानी जाती है, क्योंकि एक जगह बल है तो एक जगह बुद्धि है, और ये दोनों जब बिजनेस के भाव में आएंगे तो बिजनेस में आगे बढ़ने के मौके। और क्योंकि बुध 2 उपचय भावों के स्वामी हैं और लग्नेश के साथ बैठ गए और लग्न को दोनों देखेंगे, तो जैसा मैंने कहा बड़ा कार्य करने का, जीवन को गति प्रदान करने का महीना है, बहुत अच्छा है। बुध मंगल प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन की होती है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपकी बुद्धिमत्ता, आपकी रिटेंशन पावर, आपकी एनालिसिस स्किल्स, और मंगल इम्प्लीमेंटेशन पावर। तो ये ऐसा महीना है जब कई चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, अपने सोच को, अपने प्लानिंग को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। लेकिन हाँ, सप्तम में मंगल है और सप्तम से 12वें के स्वामी बुध यहाँ पर आ गए, तो मैरिड लाइफ पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। उसके बारे में विशेष चर्चा करेंगे मैरिड लाइफ के सेक्शन में। 9 अक्टूबर को शुक्र का गोचर होगा और आपके छठे घर में आ जाएंगे। नीच के हो गए और छठे घर, दोनों ही जगह या दोनों ही
परिस्थिति शुक्र के लिए अच्छी नहीं होती। खैर, नीच का ग्रह मैं नहीं कहता कि बुरा बहुत होता है, लेकिन छठे घर में जब चले गए तो शुक्र क्षीण हो जाते हैं। ऊपर से उन पर वक्री शनि का प्रभाव है। धनेश भी है, सप्तमेश भी है। बिजनेस में कुछ नुकसान हो सकते हैं, धन गलत जगह पर लगा सकते हैं। गलती से पैसा उधार मत दीजिएगा, ऋण मत लीजिएगा। और परिवार में कलह कलेश और मैरिड लाइफ पर बुरा प्रभाव इसका पड़ सकता है। थोड़ा सा नेगेटिव है शुक्र का गोचर। वाणी पर कंट्रोल बहुत अनिवार्य रहेगा इस महीने। और मैरिड लाइफ पर जैसा मैंने कहा, ये जो परिवर्तन योग भी बना है शुक्र बुध की राशि में, बुध शुक्र की राशि में, ये अच्छा नहीं है, क्योंकि ये सप्तम और सप्तम से 12वें बना है। तो कई मैरिड लाइफ डाइवोर्स की तरफ, जिनका प्रॉब्लम बहुत बढ़ रहा था, वो बढ़ सकती है। 17 अक्टूबर को सूर्य का गोचर होगा और सूर्य तुला में आकर बैठ जाएंगे और नीच की अवस्था में हो जाएंगे। पंचमेश का सप्तम में नीच का होना पुनः मैरिड लाइफ, एक तो सूर्य का सप्तम में आना मैरिड लाइफ के लिए अच्छा नहीं होता। राजयोग बना रहे हैं तो फिर से सप्तम से 11वें के स्वामी सप्तम में, बिजनेस में कुछ सरकारी बाधाएं दूर होंगी। और 2 ऊर्जा वाले ग्रह सप्तम में है, तो ये महीना बिजनेस के लिए, प्रमोशंस के लिए बहुत अच्छा है, 10वें से 10वें में है। लेकिन यहाँ पे वो नीच के हो गए तो रिलेशनशिप में कुछ लोगों को प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि लव लाइफ के स्वामी यानी पंचम के स्वामी सप्तम में चले गए। यहाँ पे बहुत सारी ऊर्जा है, तो जैसा मैंने कहा बिजनेस के लिए और अपने जीवन की आने वाले टाइम की रूपरेखा तय करने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। 18 अक्टूबर को गुरु का परिवर्तन होगा और वो आपके चौथे घर में उच्च के हो जाएंगे। कुछ टाइम के लिए यहाँ पे रहेंगे। मैं इन पे विशेष वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा, क्योंकि एक बड़ा टॉपिक है। लेकिन एक संक्षिप्त रूप में देखें तो चौथे घर में उच्च का गुरु यानी कि प्रॉपर्टी खरीदने का योग, भाग्य स्थान का स्वामी चौथे घर में उच्च का यानी कि घर में धन, लक्ष्मी, वैभव सब कुछ आएगा। 12वें घर के स्वामी चौथे घर में विदेश में जाने का योग, विदेश में सेटलमेंट का योग और प्रॉपर्टी बेचने का योग बहुत अच्छा बनता है। यहाँ से उच्च के गुरु 10वें घर को देखेंगे तो कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने के बहुत मौके और कुछ लोगों के प्रमोशंस यहाँ पर हो सकते हैं। तो गुरु का गोचर बहुत अच्छा है। 24 अक्टूबर को बुध का गोचर होगा और वो वृश्चिक में जाकर बैठ जाएंगे। अष्टम के बुध जो है, मैं कई बार बता चुका हूँ, अचानक से धन के लिए बहुत अच्छे हैं। अष्टम के बुध बहुत बुरे नहीं माने जाते, जैसे 12वें घर के शुक्र बुरे नहीं माने जाते, अष्टम के बुध भी कई चीज़ों में बुरे नहीं माने जाना चाहिए। हाँ, कभी कभी इनिशियल लाइफ में स्टडीज़ में प्रॉब्लम दे सकते हैं, अदरवाइज व्यक्ति की बुद्धि पैसा कमाने के लिए बहुत श्रेष्ठ होती है अष्टम के बुध की। वो आपके छठे घर के स्वामी हैं तो विपरीत राजयोग बनाएंगे, तो कुछ लीगल कार्रवाइयाँ पूर्ण होंगी और धन से रुके कार्य पूर्ण होंगे। पैतृक संपत्ति का भी लाभ मिल सकता है और साधनाओं के लिए, स्टडीज़ के लिए, रिसर्च के लिए बहुत अच्छा है। 27 अक्टूबर को बहुत बड़ा गोचर होगा मंगल का। मंगल राशि बदलेंगे और आपके अष्टम भाव में आकर खुद की राशि में ही बैठ जाएंगे और विपरीत राजयोग बनाएंगे। लग्नेश का अष्टम में आना जीवन में अनिश्चितताएं देकर जाएगा और यहाँ पे उनका बुध के साथ बैठना रिसर्च स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा होगा। लेकिन क्योंकि छठे भाव के स्वामी 8वें भाव के स्वामी संयुक्त हैं और 12वें भाव के स्वामी की दृष्टि भी है, यानी कि 6, 8, 12 का कनेक्शन, ये महीने का जो अंतिम भाग है ये एक्सीडेंट्स, इंजरीज, सर्जरीज, क्रॉनिक डिजीज़ इसके तरफ इशारा करता है। तो ये मंगल जाते जाते एक आघात देकर जा सकते हैं, उस पर काफ़ी ध्यान देने की आपको आवश्यकता है। लेकिन अगर देखें एक बृहत स्तर पर तो ये महीना आपका काफ़ी संपूर्ण, परिपूर्ण, ऊर्जान्वित करने वाला और कुछ बड़ा करने वाला है। विशेष प्रेडिक्शन, बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम बिताइएगा, अनिवार्य है इस महीने। किसी से कुछ गलती हुई तो उसका पॉइंट ऑफ व्यू जानने की कोशिश कीजिएगा। कहना आसान है, मैं भी ऐसा कई बार नहीं कर पाता, या जो भी लोग बोलते हैं वो कभी कभी हम नहीं फॉलो उस चीज़ को करते, पर एक रियलिटी, हाँ, समय के साथ अब समझ आता है कि एक व्यक्ति का पॉइंट ऑफ व्यू भी लेना चाहिए। अब शायद वैसा नहीं, आज से 20 साल पहले अलग चीज़ थी, लेकिन कई बार कुछ लड़ाइयाँ, झगड़े केवल इस चीज़ से ही सुलझ जाते हैं कि हम ये सोचें कि सामने वाले व्यक्ति का पॉइंट ऑफ व्यू क्या हो सकता है। तो यहाँ पे अगर कुछ लड़ाई झगड़े हुए थे उनको सॉल्व कीजिए, नहीं हुए या फिर इस महीने अगर होने की संभावना बन रही है तो झगड़े मत कीजिएगा, बस यही सोचकर कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। झगड़े करना आसान है, रिश्तों को तोड़ना बहुत आसान है। फिर जब शमशान घाट में मिलते हैं ना, तो तब यही एक दुख रहता है कि काश
संबंध बना लिए होते या बचा लिए होते। तो इस पर बहुत ध्यान दीजिएगा, अगर कुछ संबंध टूटे हैं उनको जोड़ने का महीना है। भाग्य का बहुत साथ मिलेगा, भाग्य स्थान के स्वामी उच्च के हो रहे हैं गुरु, और एक प्रकार से ये महीना ऐसा है कि जहाँ पे आपको अपने आप को बदलने का मौका मिल सकता है। इमोशनल लाइफ पर कंट्रोल करने का मौका मिलेगा, अपने मन में जो बातें चल रही थी उनको व्यक्त करने का मौका मिलेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप अपने आंतरिक शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। ये महीना ऐसा है। सिंप्लिसिटी इज़ द की, ये महीने का आपका कीवर्ड है। जैसे आजकल कुछ भी आप ऑनलाइन अगर प्रमोशन करें, कुछ भी करें, तो कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इस महीने का कीवर्ड आपका है सिंप्लिसिटी इज़ द की। आपको बहुत सामान्य रहना है, काम बड़े कीजिए लेकिन रहिए सामान्य। पेशेंस दिखाने की आवश्यकता है, जो मेहनत करी थी वो रंग लाएगी इस महीने। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि एक लीडर बन के उभरने का मौका है, वो कार्य क्षेत्र में हो, बिजनेस में हो या जीवन में हो। बहुत कुछ सीखने का मौका भी मिलेगा और आपका सत्य सामने आएगा। महीना बहुत अच्छा है। जो भी कुछ चीज़ें मैंने कही हैं जो थोड़ी नेगेटिव हैं, उनका ध्यान दीजिएगा। चलते हैं करियर की तरफ। करियर के लिए महीना ठीक है। जैसा मैंने सामान्य विश्लेषण में समझाया था कि आपके दशमेश जो हैं शनि, वो अब धीरे धीरे करके वक्रता उनकी जो अति वक्र हो गए थे सितंबर में, वो कम होगी। तो कार्य क्षेत्र में एक गति आएगी, कार्य क्षेत्र में बदलाव के मौके मिलेंगे। 10वें घर को मंगल पूरे महीने ऑलमोस्ट देखेंगे और वो उनकी उच्च की राशि है और मंगल अष्टमेश है। तो जॉब चेंज करने के लिए पूरा ही महीना बहुत अच्छा है। 3 अक्टूबर को बुध का गोचर होगा और बुध आ जाएंगे आपके सप्तम भाव में। ठीक है कार्य क्षेत्र के हिसाब से, क्योंकि वो 2 उपचय भावों के स्वामी हैं और लग्नेश के साथ बैठे हैं। और यहाँ से मंगल को जब बुध का प्रभाव मिलेगा तो कार्य क्षेत्र में क्रिएटिविटी, प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी रहेगी। आपके कार्य को प्रशंसा मिलेगी, कुछ थोड़ा बहुत नाम भी आपका बन सकता है। 9 अक्टूबर को शुक्र का गोचर होगा और शुक्र आ जाएंगे कन्या में। यहाँ से थोड़ा ऑफिस पॉलिटिक्स स्टार्ट हो जाएगी, वो भी ऐसी कि जहाँ पे काम को लेकर नहीं लेकिन बाकी चीज़ों को लेकर, आपके व्यवहार को लेकर, आपके आचरण को लेकर, आपके किसी भी चीज़ को लेकर आपको तंग किया जाएगा, आपको एक प्रकार से प्रताड़ित किया जाएगा मानसिक रूप से। तो थोड़ा सा इससे बच के रहिएगा। इसके बाद 17 अक्टूबर को सूर्य का गोचर होगा और सूर्य आ जाएंगे तुला में। एक प्रकार से लग्नेश के साथ और अर्थ त्रिकोण के स्वामी बुध के साथ 10वें से 10वें में सूर्य का बैठना प्रमोशन का कारक बन जाता है। भले ही वो नीच की अवस्था में है, मैं हमेशा कहता हूँ नीच का ग्रह कोई बुरा नहीं होता, उसके कुछ कारकत्व बिगड़ते हैं, उसकी हम बात अभी करेंगे। लेकिन प्रमोशन के योग सूर्य के गोचर के साथ बन सकते हैं। हाँ, बुरा क्या हो सकता है? पहला, आपसे ना खुद ही कुछ गड़बड़ हो जाएगी। बहुत अच्छा इमेज है आपका, अपनी इमेज को लेकर सूर्य के गोचर के बाद बहुत केयरफुल रहेगा, क्योंकि पहला कुछ गलती आपसे भी हो सकती है। दूसरा, कुछ लोग प्रयास करेंगे भरसक कि आपका जो एक अच्छा ऑरा है, अच्छी गुडविल है कार्य क्षेत्र में, उसको खराब किया जाए। तो इसको लेकर आपको बहुत केयरफुल रहना। यहाँ पे राहु का प्रभाव भी है सूर्य पर, मंगल पर, बुध पर। तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपकी किस बात पर आपका जो पूरा गुडविल है उसको ख़राब किया जा रहा है, और आपको ये भी पता नहीं चलेगा कि कौन है जो ये सब कर रहा है। तो थोड़ा केयरफुल रहेगा। 18 अक्टूबर को गुरु का गोचर बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि वो भले ही कुछ टाइम के लिए लेकिन उच्च के हो रहे हैं और वो 10वें घर को देख रहे हैं। 10वें से 12वें और लग्न से 12वें के स्वामी हैं। लग्न से अष्टम और लग्नेश मंगल देख रहे हैं। जॉब चेंज करने का बहुत अच्छा मौका, जॉब चली गई थी, जॉब प्राप्त करने का बहुत अच्छा मौका। भाग्यस्थान के स्वामी कर्म भाव को देख रहे हैं, यानी कि कार्य क्षेत्र में भाग्य का साथ मिलेगा, ट्रांसफर्स के बहुत अच्छे मौके, और 12वें घर के स्वामी भी है वो, यानी कि विदेश में जॉब ढूंढ रहे थे उसका भी मौका यहाँ पे आपको प्राप्त होगा। और जैसा मैंने कहा 10वें से सप्तम में एक उच्च का ग्रह, 10वें से 10वें में बहुत सारे ग्रह, ये सडन प्रमोशंस की ओर इशारा करते हैं। तो कार्य क्षेत्र में कई चीज़ें अच्छी दिख रही हैं। बुध का गोचर होगा महीने के अंत में 24 अक्टूबर को, और वो आपके अष्टम में आ जाएंगे, क्योंकि वो उपचय भाव के स्वामी हैं और अर्थ त्रिकोण के स्वामी भी हैं। और यहाँ पे वो गुरु से दृष्ट हैं, 10वें से 11वां भाव है। तो कार्य क्षेत्र में वृद्धि, धन वृद्धि की ओर इशारा करता है, और आपका स्टेटस भी कार्य क्षेत्र में बढ़ सकता है। 27 अक्टूबर को मंगल का गोचर होगा और मंगल आपके जो 10वें घर पर प्रभाव रखे हुए थे
उनकी जब अवस्था बदलेगी तो आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे। कार्यक्षेत्र पे इसका फिर से धन के बढ़ने का प्रभाव है, क्योंकि 10वें से 11वें में लग्नेश का आना सडन इनकम ग्रोथ दिखाता है। और क्योंकि बुध और मंगल साथ में है, अष्टम भाव में है, और बुध जो है अर्थ त्रिकोण के स्वामी है, मंगल लग्नेश है, और ये दोनों अर्थ त्रिकोण को देख रहे हैं। तो कार्यक्षेत्र में कुछ नया करने का, कुछ नए रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने का ये टाइम बहुत अच्छा दिख रहा है। तो मोटे मोटे तौर पर तो बहुत अच्छा है। जो भी मैंने कुछ नेगेटिव चीज़ें कहीं ध्यान दीजिएगा। विशेष प्रेडिक्शन, जो पुरानी गलतियां कर रहे थे उनको सुधारने का मौका मिलेगा। और जैसे मैंने शुरू में कहा था इस सेक्शन के कि मंदता जो थी वो कम होगी। बदलाव का बहुत अच्छा महीना है, जॉब चेंज का बहुत अच्छा महीना है। ऑफिस पॉलिटिक्स से बच के रहना शुक्र के गोचर के बाद से। हर चीज़ पर रिएक्ट मत कीजिएगा, इमोशनल होके नहीं, प्रैक्टिकल होकर कार्य करना है। अपने एरिया, अपने वर्क फील्ड के बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करने का महीना है। नई चीज़ों को रिसर्च करने का महीना है। पैसा अवश्य बढ़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। नए काम सीखने का मौका मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। बस अपने काम का श्रेय किसी को मत दीजिएगा, ना ही लेने दीजिएगा, क्योंकि ये होगा इस महीने कि आप, कुछ लोग आपके काम का श्रेय लेने का प्रयास करेंगे। तो उसके लिए स्टैंड लीजिएगा। डिपेंड करता है कि कैसी परिस्थिति, लेकिन आपको स्टैंड अवश्य लेना चाहिए। ये अवश्य है कि इस महीने प्रमोशन और कार्यक्षेत्र में धन की वृद्धि, इसके बहुत अच्छे योग हैं। जॉब चेंज के बहुत अच्छे योग हैं। और जो लोग जॉब ढूंढ रहे थे, लेट्स से जॉब गई हुई थी आपकी, नहीं मिल रही थी, तो उनके लिए भी बहुत अच्छे योग हैं। बिजनेस के लिए महीना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बिजनेस में बहुत बदलाव आने वाले हैं इस महीने। पहला तो सप्तम भाव बिजनेस का होता है, तो वहाँ पे मंगल है जो लग्नेश हैं, सप्तम से सप्तम के स्वामी और सप्तम से धन के स्वामी, यानी कि धन भी बढ़ेगा, बिजनेस में पूर्णता भी आएगी। इवन अगर आपको नए पार्टनर्स, एसोसिएट्स ढूंढने हैं, उसके लिए महीना बहुत अच्छा है। मंगल एक ऊर्जात्मक ग्रह है, जब सप्तम में बैठेंगे पूरे महीने ऑलमोस्ट, तो नई चीज़ों को करने के लिए, नए प्रोडक्ट्स पर काम करने के लिए, अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग का काम है, प्रोडक्ट बेस्ड कोई काम है, तो बहुत अच्छा समय है। जो पहला गोचर होगा महीने का बुध का होगा, बुध आ जाएंगे सप्तम में, बहुत अच्छा है। जैसे मैंने सामान्य विश्लेषण में कहा था, ये दोनों की युति इम्प्लीमेंटेशन की होती है, क्योंकि ये बुद्धि है, ये शारीरिक बल और क्षमता है, ये एनालिटिकल स्किल्स हैं, तो ये इम्प्लीमेंटेशन स्किल्स हैं। तो ये बहुत अच्छा है। जो प्लानिंग आपकी थी बिजनेस में, उसको पूर्ण कर पाएंगे। बुध जो सप्तम से भाग्य स्थान के स्वामी है, भाग्य का साथ दिखाते हैं। सप्तम से 12वें के स्वामी है, तो हाँ, थोड़े खर्चे बढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आप बिजनेस कर रहे हैं और कुछ नया करना है तो खर्चे तो होंगे ही। तो एक प्रकार से बहुत शुभ है। इसके बाद गोचर होगा शुक्र का। शुक्र कन्या में आ जाएंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि शुक्र सप्तमेश है, उनका नीच का होना और अपने से 12वें में जाना, ये नुकसान दिखाता है। स्पेशली अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग या जैसे आप रॉ मटेरियल से प्रोडक्ट बेस कुछ करते हैं, तो यहाँ पे रॉ मटेरियल में ही प्रॉब्लम आ सकती है, या जब आप बनाते हैं प्रोसेसिंग जो होता है सामान का, उसमें दिक्कत आ सकती है। केयरफुल रहना है इसमें। 17 अक्टूबर को सूर्य का गोचर होगा। सूर्य आपके सप्तम में आ जाएंगे, नीच के हो जाएंगे। ठीक है, मैं हमेशा कहता हूँ कि नीच का ग्रह कोई ऐसा बुरा नहीं होता, लेकिन एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, मैं बताता हूँ क्या। पहला तो वो पंचम के स्वामी हैं, यहाँ पे आके राजयोग बना रहे हैं, और सप्तम से भी लाभ के स्वामी बन जाते हैं, तो पैसा बढ़ेगा। सप्तम से धन और सप्तम के से लाभ, यानी कि मंगल और सूर्य दोनों सप्तम में हैं। ध्यान क्या देना है, सूर्य नीच के हुए हैं और छठे घर के स्वामी हैं के साथ, यानी कि बुध के साथ, तो लीगल कॉम्प्लिकेशंस आ सकती है बिजनेस में, उससे बच के रहेगा। और यहाँ पे क्योंकि सप्तम भाव इतना प्रभावित है, तो अपने कॉम्पिटिटर से बच के रहेगा, वो आपके विरुद्ध कुछ करने का प्रयास अवश्य करेंगे। 18 अक्टूबर को बृहस्पति का गोचर होगा और वो उच्च के हो जाएंगे, क्योंकि वो भाग्य के कारक हैं और भाग्य स्थान के स्वामी भी हैं। सप्तम से उनका केंद्र में आना, यानी कि बिजनेस में कुछ बड़ा करने का अवसर मिलेगा, बहुत बड़ा करने का अवसर मिलेगा। तो बृहस्पति का गोचर भी अच्छा ही है। 24 अक्टूबर को बुध का गोचर होगा और बुध आ जाएंगे आपके अष्टम में, यानी कि सप्तम से दूसरे में। ये ठीक है, लेकिन हाँ, पैसा आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। बस ध्यान ये देना कि इस टाइम के बाद ना, अगर आपका बिजनेस में बहुत डॉक्यूमेंटेशन का काम रहता है, तो अपने डॉक्यूमेंट्स पे बहुत ध्यान दीजिएगा, वरना गड़बड़ हो सकती है। 27 अक्टूबर को मंगल का गोचर हो जाएगा और मंगल आपके अष्टम में आ जाएंगे, अपनी ही राशि में, और सप्तम से दूसरे में है, बहुत अच्छा है। सप्तम से धन के स्वामी आ गए
और वो लग्नेश भी हैं। कई रुकी हुई पेमेंट्स, रुके हुए कार्य आपके पूर्ण हो सकते हैं। लेकिन मंगल अष्टम में है, ये मशीनरी मैन पावर की दिक्कत दे सकते हैं, तो उससे थोड़ा सा केयरफुल रहेगा और इम्पल्सिव होकर कहीं पर भी पैसा मत लगाइएगा। अगर एक बड़े आधार पर देखें, फिर से कहूँगा बिजनेस के लिए महीना बहुत अच्छा है। जो भी मैंने छोटी चीज़ों पर को पॉइंट आउट किया है नेगेटिव, ध्यान दीजिएगा। विशेष प्रेडिक्शन, हर समय का ध्यान देना है, यानी कि टाइम मैनेजमेंट, अवेयरनेस रखिएगा, प्रॉब्लम्स शेयर कीजिएगा, साहस दिखाना है, सक्सेस बेशुमार मिलने वाली है इस महीने। स्ट्रेस बहुत रहेगा तो उसको हैंडल करना सीखना पड़ेगा। बिजनेस करते हो स्ट्रेस ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। कहीं पे कुछ नहीं समझ आ रहा है तो गाइडेंस लीजिए, चीज़ों को अपने कंट्रोल में रखिए। कुछ नया भी करना है तो ऐसा नहीं कि रिस्क ले लिया। कई कार्य इस महीने पूर्ण होंगे। अगर आप एक बिजनेसमैन है तो आप मान के चलिए कि आपके ऊपर ही बहुत कुछ है। आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो एम्प्लॉयज़ हैं, वो सैलरी लेते हैं, आप सब कुछ हैं। तो उस तरीके से अपने बिजनेस को रन कीजिए। पेशेंस बहुत रहेगा, काम का बर्डन बहुत बढ़ेगा। लेकिन एक चीज़ अवश्य दिख रही है कि ये महीना एक ब्रेक थ्रू मोमेंट लाएगा। मतलब कि आप किसी डील को करना चाहते थे, पकड़ना चाहते थे, जो डील नहीं आपके हाथ में आ रही थी, ये महीना उसके लिए बहुत अच्छा है। कोई बहुत बड़ी डील आपको प्राप्त हो सकती है। शुभ महीना है। चलते हैं इनकम, इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंसेस की तरफ। जहाँ तक इनकम की बात है, महीना बहुत अच्छा है, क्योंकि जैसा मैंने सामान्य विश्लेषण में एक बार कहा था कि शनि जो है वो धीरे धीरे करके वक्रता से दूर होंगे। मतलब कि जो उनका अति वक्र स्थान था, वक्री तो नवंबर तक रहेंगे, लेकिन जैसा मैं हर बार समझाता हूँ कि जब ग्रह वक्री होता है तो उसकी स्पीड बढ़ती है। तो जब वो वक्रता से, या कहिए मार्गी होगा, उससे पहले वो वक्रता से निकलेगा ना, तो इस महीने रुका हुआ पैसा आएगा। आपके जो गुरु हैं वो 18 तारीख तक लाभ स्थान को भी देखेंगे, तो ठीक है, धन के रूप में कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। हाँ, शुक्र क्योंकि आपके छठे घर में आ जाएंगे धनेश 9 अक्टूबर को, तो पैसा ना किसी को उधार मत दीजिएगा। जो मैंने पहले भी एक बार बताया है, इस महीने पैसा किसी को भी उधार मत दीजिएगा, वापस नहीं आएगा। इन्वेस्टमेंट की अगर बात है, शुरुआती 10 दिन ठीक है, अंतिम मध्य 10 दिन तो बहुत अच्छे हैं। जो अंतिम 10 दिन है ना, यहाँ पे रिकवरी का मौका है। खर्चों की अगर बात करें, खर्चे तो इस महीने ज़्यादा होंगे, स्पेशली 18 तारीख के बाद, जब गुरु यहाँ पे आ जाएंगे। 12वें घर के स्वामी है ना, और वो 12वें घर को देखेंगे भी, और उच्च की अवस्था के। तो पहला तो लग्जरीज पर बहुत खर्चा होगा, प्रॉपर्टी पे बहुत खर्चा होगा, घर की मरम्मत रेनोवेशन पर बहुत खर्चा होगा, खाने पीने की चीज़ों पर, गिफ्ट्स पर। अब दिवाली का महीना है तो ऑब्वियसली खर्चे थोड़े ज़्यादा होते ही हैं। लग्जरीज पर बहुत खर्चा होने वाला है। ये महीना लग्जरी पर आप बहुत खर्चा करेंगे और खुलकर करेंगे, और करना भी चाहिए। अगर आप पैसा कमा रहे हैं, अपनी इच्छाओं पर, अपने ऐशो आराम पर, अपने शौक़ पर अवश्य खर्चा करना चाहिए। कहाँ लेके जाएंगे पैसा? अपने रिश्तेदारों पर भी काफ़ी खर्चा करते हुए दिख रहे हैं। सोशल लाइफ पर बहुत खर्चा होगा। कम्युनिकेशन की चीज़ों पर, फ़ोन वगैरह आदि हो गए, उन पर खर्चा होगा। यात्राएं बहुत बढ़ेंगी महीने के मध्य भाग के बाद, उस पर खर्चे होंगे। और थोड़ा बहुत खर्चा आप अपने लाइफस्टाइल या कहीं अपनी हेल्थ को बढ़ाने पर भी करेंगे, जो कि बहुत अच्छा है। तो महीना ठीक है। इनकम, इन्वेस्टमेंट, खर्चे के हिसाब से कोई ऐसे बुरे खर्चे नहीं। हाँ, थोड़े ज़्यादा रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं दिख रहा कि आप कोई व्यर्थ के खर्चे करेंगे। चलते हैं लव एंड रिलेशनशिप की तरफ। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, अच्छा महीना है, बहुत चांसेस हैं ये पूरा ही महीना कहीं ना कहीं श्रेष्ठ है। अगर आपकी बातचीत बंद हुई थी, और रिसेंटली अगर बातचीत बंद हुई है, बहुत ज़्यादा लंबा टाइम नहीं हुआ है, तो बातचीत स्टार्ट हो सकती है। नए रिलेशनशिप के भी चांसेस काफ़ी ज़्यादा है इस महीने। नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है, स्पेशली जिनकी बातचीत अच्छी चल रही है, तो वो एक अच्छा ट्रस्टेबल और एक अच्छा स्टेबल रिलेशनशिप स्टार्ट करने की तरफ अग्रसर हो सकते हैं। जहाँ तक ओवरऑल जो लोग रिलेशनशिप में उनकी बात करें, देखिए पंचम में केतु हैं और बहुत टाइम तक रहेंगे। इस महीने 3 तारीख को जो बुध का गोचर होगा, कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा लव लाइफ पर, लेकिन शुक्र का गोचर जो होगा उसका इम्पैक्ट होगा, क्योंकि कारक है रिलेशनशिप के। पंचम में केतु हैं, पहले वो केतु के साथ ही बैठे हुए थे, अब छठे घर में आकर नीच के भी हो गए, और छठे घर के शुक्र वैसे ही अच्छे नहीं होते। ऊपर से इन पे वक्री शनि का प्रभाव भी है, तो रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि वक्री शनि देख रहे हैं, अभी अभी केतु से निकल कर आए हैं, उनके साथ से निकल कर आए हैं। तो ये महीना बहुत डिटैचमेंट का होगा। कई बार मन में आएगा कि अपने पार्टनर को छोड़ दें,
ऑब्वियसली कुछ कारण होंगे। सूर्य का गोचर होगा, ये भी बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि सूर्य खुद पंचमेश हैं और नीच की अवस्था में हो गए, मंगल के साथ बैठे हैं। मंगल अष्टमेश हैं और बुध के साथ बैठे हैं जो छठे घर के स्वामी हैं। तो ये दोनों ही चीज़ें बहुत अनिश्चितता और गुस्सा क्रिएट करती हैं। 18 अक्टूबर को गुरु का गोचर होगा। ये दो प्रकार से काम करेगा। अच्छा काम इसका करेगा कि जिनके बीच में थोड़ी कम्युनिकेशन गैप आए हुए थे, बस मिसकम्युनिकेशन या मिसअंडरस्टैंडिंग थी, वो दूर होगी। इमोशनल लेवल पर जो चीज़ें थी, अच्छा उनके लिए है जो एक रिलेशनशिप में फंसे हुए थे, क्योंकि पंचम से 12वें में है, यानी कि उनको डाउट था कि भाई कुछ गड़बड़ है, चीज़ें सामने आ जाएंगी। आपका पार्टनर अगर चीट कर रहा है, आपका पार्टनर धोखा दे रहा है, आपका पार्टनर बनावटी है। आजकल रिलेशनशिप किसके बेसिस पे होते हैं? आपके सोशल मीडिया के प्रोफाइल के बेसिस पे, आपकी डिस्प्ले पिक्स के बेसिस पे, आप क्या कर रहे हैं। अधिकतम क्या होता है, व्यक्ति का इंस्टाग्राम प्रोफाइल और सोशल मीडिया प्रोफाइल अलग होता है, और रियलिटी में आप उससे मिलो तो उसका जीवन अलग होता है। इसलिए कभी देखिए, इंस्टाग्राम राहु है, सोशल मीडिया राहु है, राहु बनावटी है, राहु मुखौटा है। तो कई लोग जो इंस्टाग्राम पे बहुत अच्छा जीवन दिखाते हैं या बहुत कुछ है, या इवन आज की डेट में तो देखने को मिलता है जो लोग बहुत स्पिरिचुअल भी बनते हैं, उनके पहले उनका चीज़ देखिए और आजकल देखिए, और फिर कल को कुछ और ट्रेंड आएगा, क्योंकि आजकल स्पिरिचुअलिटी ट्रेंड में है, तो उसके बाद वो ट्रेंड पकड़ लेंगे। तो यहाँ पे कई लोग जिनके बीच में चीज़ें छुपी हुई थी, ये गुरु का जो गोचर है, क्योंकि पंचम से 12वें में है, वो छुपी हुई चीज़ें सामने आएंगी। और कभी कभी ब्रेकअप इज़ फॉर अ गुड, तो वो ऐसा ही दिख रहा है कि कुछ लोग के अगर ब्रेकअप होते हैं वो अच्छे कारणों से होंगे, कि चलो आपके बेटरमेंट के लिए थे। 24 अक्टूबर को वृश्चिक में जाएंगे बुध। उसका थोड़ा सा प्रभाव यही हो सकता है कि पंचम से चौथे में बुध का जाना, यानी कि थोड़ा ज़्यादा आप एनालाइज करना शुरू कर देंगे। ऐसी अदरवाइज कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं होगी। मंगल का गोचर भी होगा, क्योंकि पंचम से चौथे में है, थोड़ा महीने के अंत में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। तो इस प्रकार का महीना है। कुछ चीज़ें अच्छी हैं तो कुछ चीज़ें बुरी हैं। विशेष प्रेडिक्शन, रोमांस रहेगा काफ़ी, शुरुआती भाग में ज़्यादा रहेगा। ऑथेंटिक रहें, फेक ना बने, फेक कमिटमेंट्स ना करें। कई बार रिलेशनशिप में होता है कि अभी मुसीबत टल जाए, कुछ भी बोल दो, फिर बाद में भूल जाते हैं, ये नहीं होना चाहिए। प्यार से बातचीत कीजिएगा, कुछ नया कीजिएगा, रिलैक्स रहिएगा। एक रिलैक्स एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा होता है रिलेशनशिप में। कई बार रिलेशनशिप में इतनी एंग्जाइटी होती है ना, और उसके कारण अंततः प्रॉब्लम बढ़ती ही है। तो रिलेशनशिप में एक रिलैक्सेशन होनी चाहिए, एक रेस्टलेसनेस नहीं होनी चाहिए, एक बहुत सूदिंग एनवायरनमेंट होना चाहिए, जो होना चाहिए। होता नहीं है तो अलग बात है। पेशेंस बहुत दिखानी पड़ेगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, अपने पार्टनर को खुश करने के चक्कर में अपने आप को ना भूलें। अगर आपका रिलेशनशिप है तो अपने बेस्ट फ्रेंड से और अपने कज़न से हमेशा पूछना चाहिए कि आपको क्या लगता है, क्योंकि वो आपको आपके बारे में बताएंगे कि आप बदले हैं कि नहीं बदले। अगर आप रिलेशनशिप में, ठीक है थोड़ा बहुत व्यक्ति बदलता है, लेकिन आप सब कुछ अगर आपने बदल दिया ना अपना, उनके कारण, अपने पार्टनर के कारण, कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। ये एक अवश्य व्यक्ति को करना चाहिए कि अपने कुछ टाइम बाद, ऐसा नहीं कि अभी रिलेशन स्टार्ट हुआ अगले दिन ही पूछ लिया, 6 महीने 1 साल बाद पूछें अपने कज़न से और अपने बेस्ट फ्रेंड से कि तुम्हें क्या लगता है, क्योंकि वो आपको सबसे अनफिल्टर्ड राय दे सकते हैं। तो यहाँ पे अपने आप को मत बदलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने ऊपर विश्वास रखिए, अपने रिलेशनशिप को विश्वास रखिए, लेकिन जहाँ पे आपको अपना मत रखना है वहाँ पे हिचके मत कि मुझे डर लग रहा है कुछ बोल दूंगा या बोल दूंगी तो लड़ाई झगड़े हो जाए। अगर कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको रखना है, अवश्य उसको रखिए, डरिए मत उससे। वैवाहिक जीवन, थोड़ी प्रॉब्लम्स तो दिख रही हैं, थोड़ी तो नहीं है, बहुत है, क्योंकि ये महीना ऐसे प्रभाव हैं जो बहुत अच्छे नहीं हैं। बल्कि एक ऐसा ग्रह जो थोड़ा बचा कर बैठा हुआ था, वो भी राशि बदलकर सप्तम से प्रभाव हटा लेगा। सप्तम में मंगल है तो मंगल दोष बहुत उग्रता दिखाते हैं। बुध आ जाएंगे 3 तारीख को, यहाँ से प्रॉब्लम बढ़ेगी। मैंने सामान्य में भी थोड़ा सा टच किया था इस टॉपिक को, क्योंकि मैं हर बार बताता हूँ ना, छठा भाव सेपरेशन का, लीगल सेपरेशन का होता है। सप्तम से 12वां भी है और लीगल चीज़ों का भी है, और बुध लीगल चीज़ों के कारक हैं। तो वो लोग जो एकदम 99% पे थे ना कि भाई अब डाइवोर्स लेना ही है,
वो 100% चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसा होगा कि आप सोचेंगे अब ठीक नहीं हो सकती चीज़ें। इसके बाद अब देखिए, शुक्र जो कारक हैं मैरिड लाइफ के और आपके लिए सप्तमेश भी बन जाते हैं, तो उनका यहाँ पे पहले तो केतु के साथ बैठना 9 तारीख तक, फिर 9 तारीख को जब उनका गोचर होगा तो वो छठे में आ जाएंगे, जो उनके लिए अच्छा भाव, अच्छा स्थान नहीं है, वो नीच के हो जाएंगे। और उससे बड़ी बात है कि उन पर शनि की दृष्टि है जो वक्री है, यानी कि डिटैचमेंट। अब ये एक ऐसा समय होता है जब व्यक्ति को लगता है अब तो कुछ रह ही नहीं गया। ये स्पेशली उनके लिए ज़्यादा प्रभाव दिखाएगा जिनकी मैरिड लाइफ में ऑलरेडी दिक्कतें चल रही हैं। अगर बहुत दिक्कतें नहीं है तो प्रॉब्लम बढ़ेंगी, पर सेपरेशन वाली चीज़ें उन्हीं के लिए जो ऑलरेडी एकदम बहुत प्रॉब्लम से गुजर रहे थे। 17 अक्टूबर को सूर्य आ जाएंगे सप्तम में। अब ये भी कौन सा बचा लेंगे, ये तो खुद ही दूर करने वाले ग्रह हैं। सूर्य की कहानी पढ़िएगा, उन्होंने अपनी कभी पत्नी को प्यार, या उनके और उनके जो वाइफ है उनके बीच में कभी प्यार नहीं रहा। इसलिए सूर्य अगर लग्न में होते हैं ना, या सप्तम में होते हैं, उनको मैरिड लाइफ के लिए अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि पति पत्नी के बीच में दूरियां आती हैं हर लेवल पर, फिजिकल हो, इमोशनल हो, स्नेह भाव हो। 18 अक्टूबर को गुरु का गोचर, अच्छा इतने सारे ग्रह सप्तम में आ गए, इसमें से जैसे मैंने कहा नीच के सूर्य, छठे घर के स्वामी बुध मंगल, तो ये बहुत कॉम्प्लिकेशंस दिखा रहा है मैरिड लाइफ में। लेकिन फिर भी ना 18 तारीख तक ये देखेंगे, कौन? गुरु। गुरु गुरु वो एक ग्रह है जिनकी दृष्टि कुंडलियों को बचाती है, जिनका लग्न में होना कुंडलियों को बचाता है। मैं कई बार इस चीज़ को बताता हूँ, मैंने ऐसी ऐसी कुंडलियाँ देखी हैं कि अगर लग्न में बृहस्पति ना होना उस व्यक्ति के, वो व्यक्ति कब का खत्म हो जाता। कभी शेयर करूँगा, मैं दूसरा चैनल पे थोड़ा सा एक्टिव रहने का प्रयास है, नहीं हो पा रहा। मेरे पास एक माफिया लीडर की कुंडली है, बहुत इंटरेस्टिंग कुंडली है, कभी सब शेयर करने का प्रयास करूँगा। इतनी ऐसी कुंडली है कि आप कोई व्यक्ति देखे तो जिसको थोड़ा बहुत ज्ञान हो कि व्यक्ति जिंदा कैसे है, इतना कुछ उनके जीवन में घटा है, लेकिन लग्न में गुरु है। मैं रिसेंटली किसी वीडियो में बोला था कि जो लोग 2 नंबर का काम करते हैं सबसे ज़्यादा दान पुण्य करते हैं, वो ऐसे ही व्यक्ति हैं। इतना दान पुण्य, इतने मंदिरों में पैसा उनका जाता है, इंडिया में नहीं रहते, लेकिन इंडिया के बड़े बड़े मंदिरों, हर जगह पे उनका पैसा जाता है। अब 2 नंबर का हो कुछ भी, लक्ष्मी तो लक्ष्मी है, धन तो धन है। तो यहाँ पे बात ये थी कि सप्तम को गुरु देख रहे थे तो बचा रहे थे, लेकिन 18 को जब उनका गोचर भी हो जाएगा तो उनकी दृष्टि सप्तम से हट जाएगी, तो फिर कहाँ, कौन बचाएगा? तो ये महीना काफ़ी कष्टकारी दिख रहा है। 24 को बुध का गोचर होगा, वो अष्टम में आ जाएंगे, लेकिन 27 को जो मंगल का गोचर होगा वो बहुत खतरनाक है, क्योंकि मंगल दोष तो अभी बना हुआ था, लेकिन अष्टम का मंगल दोष बहुत खतरनाक होता है। तो बहुत लड़ाई झगड़े, और कई लोग जैसे मैंने कहा ना अंत की तरफ जाएंगे वैवाहिक जीवन के। विशेष प्रेडिक्शन, कोई मिरेकल नहीं होगा, ना ही एक्सपेक्ट कीजिएगा। कभी कभी ना मैरिड लाइफ में लोग को लगता है कि एक जादू की छड़ी है कि रातों रात सब ठीक हो जाना, नहीं। अगर प्रॉब्लम है, गिव इट टाइम, नहीं हो सकता रातों रात ठीक, और ये चीज़ समझनी पड़ती है। अब क्यों आजकल वैवाहिक जीवन इतने खतरे में है? डाइवोर्स रेट्स आप देखिए ज़रा, पूरे इंडिया का ना मत देखिए, वो कंफ्यूज करने वाला होगा। मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के उठा के देखिए, पता चलेगा क्या 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 हाल है। पूरे इंडिया का आप देखेंगे तो नहीं है, आई थिंक बहुत कम परसेंटेज है, पर आप मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ का उठा के देखिए, आपको पता चलेगा कि डाइवोर्स रेट कहाँ है। सही है गलत है नहीं कहना चाहिए, क्योंकि जो भी है वो समाज का एक अंग है, समाज में बहुत चीज़ें बदली हैं उसके कारण है। मेन चीज़ यही है कि लोगों में एक्सपेक्टेशंस बहुत है, पेशेंस बहुत कम है। ये महीना ऐसा है जहाँ पे आपको अपने लिए एक ब्रेक निकालना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। घूमने फिरने जाइए, दोस्तों के साथ घूमने फिरने जाइए, दोस्त होने चाहिए, आप भले ही शादीशुदा हो, दोस्त मत छोड़िए, दोनों के लिए ही है। अगर मन में कुछ भाव है उसको व्यक्त कीजिए, कई बार डिप्रेसिव फीलिंग आएगी। सबसे खतरनाक चीज़ दिख रही है कि ये महीना थोड़ा सा चीटिंग का है, यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें सामने आ सकती है आपके पार्टनर की जो आपको बहुत अचंभित कर देगी। कुछ भी चीज़ें मुहावरों में नहीं कहनी, बहुत क्लैरिटी के साथ कहिएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि अपने पार्टनर को स्पेस दीजिए। ऐसा मत कीजिएगा कि सारा टाइम उन्हीं के पीछे पड़े हुए हैं और उसके कारण फ्रस्ट्रेशन का लेवल और बढ़ जाएगा। तो इन सब चीज़ों पर काफ़ी ध्यान दीजिएगा। अगर देखा जाए मोटे मोटे तौर पर महीना
बहुत अच्छा तो कतई नहीं दिख रहा। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, ये महीना ठीक है। एग्ज़ाम से स्टार्ट करेंगे। शुरुआती 10 दिन बहुत अच्छे हैं, बीच के 10 दिन बहुत अच्छे हैं। अंतिम 10 दिन में ध्यान ये दीजिएगा कि लेट्स से कि आपका एग्ज़ाम ऐसा है कि जहाँ पे आपको कहीं दूर जाना है, तो बहुत केयरफुल रहेगा, कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अदरवाइज़ देखा जाए तो महीना आपका ठीक ही है एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। वैसे देखा जाए पंचम में शुक्र हैं, ठीक है, ऐसा कुछ बुरा नहीं है। केतु रिसर्च बेस्ड स्टूडेंट्स के लिए अच्छे हैं। पंचमेश यानी कि सूर्य भी बुध आदित्य योग पूरे महीने ही ऑलमोस्ट बनाकर रखेंगे, क्योंकि पहले भी यहीं पे होंगे, फिर उनका जब गोचर होगा तब भी बुध के साथ ही बैठेंगे। पूरे महीने तो नहीं, खैर 3 पहले शुरुआती भाग में होगा, फिर मध्य भाग के बाद हो जाएगा। तो महीना स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी अच्छा है। बस ये ध्यान रखना है कि 17 अक्टूबर को जब सूर्य नीच के होंगे मंगल के साथ, तो थोड़ी उग्रता आ जाएगी आपके अंदर, क्योंकि सूर्य भी है, मंगल भी है, साथ में है, और राहु का प्रभाव भी है। तो ना किसी भी विद्रोह का हिस्सा ना बने। जैसे कोई विद्रोह हो रहा है, कोई रिबेलियस एक्ट हो रही है, उसका हिस्सा ना बने। कई स्टूडेंट्स के करियर ख़राब हो जाते हैं, जीवन अगर किसी ऐसी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं तो उससे बच के रहेगा। अदरवाइज़ महीना अगर देखा जाए स्टूडेंट्स के लिए ठीक ही है, कोई बहुत बुरा नहीं है। हाँ, एक और चीज़ है, बुध का गोचर पहले 3 अक्टूबर को यहाँ पे होगा, फिर वो 24 अक्टूबर को अष्टम में आ जाएंगे। यहाँ पे भी थोड़ा ध्यान देना है, क्योंकि महीने के अंत में थोड़ा ध्यान भटक सकता है। विशेष परीक्षण अच्छा महीना है, बस थोड़ा सा ईगो ना रखें कि ना मुझे सब कुछ आ गया, वो प्रॉब्लम में डालेगा आपको। लोगों को फॉलो ना करें, बल्कि उनसे इंस्पिरेशन लें, अपना एक रास्ता खुद चुनें, अपने स्किल्स को बढ़ाइए। अगर आप एक स्टूडेंट हैं या एक यंग बच्चे हैं, देखिए वो टाइम होता है जब आप बहुत जल्दी चीज़ों को सीख सकते हैं। तो स्टडीज़ के साथ आज हमारे देश में ये बहुत बुरा है कि 25 साल तक लोग किताबें पढ़ते रहेंगे और उसके पास स्किल्स नहीं होती। अगर हमारे देश को इन सब चीज़ों, आप बाहर देखिए, कई लोग हैं जो बच्चे हैं वो ड्रॉप आउट होकर चीज़ें सीखते हैं, फिर अपनी स्टडीज़ बाद में कर लेते हैं, उससे पहले उनका करियर स्टार्ट हो जाता है। तो स्किल्स नहीं है बच्चों के पास आज हमारे देश में। सबकी बात नहीं कर रहा, पर कई लोग वो बुकिश नॉलेज ही लेके चलते हैं, फिर मार्केट में जब उतरते हैं तो फेल हो जाते हैं। तो ये वो महीना है जहाँ पे आपको और ऑप्शंस ढूंढने हैं, और कुछ नया करना है, कुछ सीखना है नया, ताकि आगे चलकर एक आपके पास हमेशा एक बैकअप रहे। तो ये महीना उन सब चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है। पुरानी गलतियों को सुधारने का महीना है, और भाग्य का बहुत साथ मिलेगा इस महीने। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप और निखर कर सामने आने वाले हैं। तो महीना बहुत अच्छा है, इसका लाभ उठाइएगा। सेहत की बात कर लेते हैं। इस महीने जिनको कार्डियक इश्यूज़ हैं, बीपी की प्रॉब्लम्स हैं, पेट के रोग हैं, हार्मोनल प्रॉब्लम्स हैं, इंडाइजेशन, इन्फ्लेमेशन और नसों की प्रॉब्लम है, उनकी दिक्कत बढ़ेगी। शुरुआती 10 दिन में आँखों के रोग, नसों के रोग, बीपी, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। बीच के 10 दिन में फिर से आँखों के रोग, बॉडी में पित्त की प्रधानता, कफ रोग, वाटर रिटेंशन, नसों के रोग। अंतिम 10 दिन में हड्डियों की प्रॉब्लम, हृदय से संबंधित रोग, नसों से संबंधित रोग, डेफिशिएंसीज के कारण जो प्रॉब्लम आती है, ये सब तंग कर सकता है। उपाय के रूप में हनुमान जी को चोला अर्पण करें, पंडित जी को बोलकर, ये उनको बोलकर कि चोला अर्पण करना है, वो सारा प्रोसेस करवा देते हैं। बजरंगबली के मंदिर में बेसन के लड्डुओं का दान करें, ताकि वो प्रसाद के रूप में, थोड़ा ज़्यादा कर सकते हैं ताकि प्रसाद के रूप में वहाँ पे बांट दिए जाए। और हनुमान जी के मंदिर में घी का और बजरंगबली से संबंधित किसी भी पुस्तक का दान कीजिए। आप बजरंग बाण का वो दान कर सकते हैं, सुंदरकांड का कर सकते हैं, हनुमान चालीसाओं की पुस्तक, हनुमान चालीसा की पुस्तकें, उनका दान कर सकते हैं। ये उपाय करिए। और इसके साथ ही जानवरों की सेवा कीजिए। आपके आसपास कहीं पे कोई जानवर मिलता है, या किसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में जाकर जानवरों की सेवा करें। पशु सेवा एक प्रकार से ईश्वर से ही जोड़ती है। हमारा देश लकीली गई है, अनलकीली गई है, ऐसा है कि यहाँ पे आप भले ही सोसाइटी में रहते हो, लेकिन उससे बाहर निकलेंगे रोड पे आपको बहुत सारे जानवर मिल जाएंगे, तो वहाँ पे भी कर सकते हैं। और खैर आजकल ऑर्डर्स भी बहुत आ रहे हैं, तो देख लीजिएगा। लेकिन
पशु सेवा अवश्य कीजिएगा, उसका बहुत लाभ मिलता है। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।